अब 63A पे चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि जब भी कमेटी का इजलास होता था तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनकी वजह से मसाइल होते थे। 63A को फिक्स कर देना मंडे के लिए ये जाहिर करता है कि वो इन अ वे उसको रिव्यू कर लिया जाएगा। नॉट ओनली रिव्यू कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के हक में फैसला आएगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद आईनी तरमीम का जो मामला है वो कदरे आसान हो जाएगा हुकूमत के लिए। लेकिन प्रेडिक्शंस ये आ रही हैं कि 30 अक्टूबर तक ये हुकूमत की, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। पीटीआई के रहनुमा ये कहते हुए पाए जा रहे हैं क्योंकि ये हुकूमत आईनी तरमीम पास नहीं कर सकती। आपके भी यही ख्याल है? नो। अच्छा, ये हुकूमत रहेगी? नहीं, देखिए, हाँ, हुकूमत रहेगी। अच्छा, बात ये क्यों आ रही हैं ऐसी बातें? हाँ, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ लिंक करूंगा, कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं, शायद आप उधर जाना चाहेंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मगर अभी आप एक नया DGISI भी अपॉइंट होने जा रहा है। जी, हो गए 30 को बस 4 संभालेंगे, नाम तो आ गया सामने। तो उनकी अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है जी, और उसका ताल्लुक भी आपके सवाल के साथ है, क्योंकि क्या उनके आने के साथ कोई नई पॉलिसीज़ होंगी या पुरानी पॉलिसीज़? हाँ, ये मेरा सवाल था बिल्कुल। तो वो कोई ये नहीं की जा रही थी कि PTI जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी तो रोकना पड़ जाएगा और हर किस्म के रास्तेंगे। तो जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं इन चीज़ों में, वेदर डीलिंग विद द जुडिशरी, whether dealing with the political parties, सब ने they all failed at one level or another। और बात है रियर गार्ड एक्शन में बचाव हो गया लास्ट मिनट में, मगर बेसिकली जो असेसमेंट थी कि इलेक्शन किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी वो तो गलत निकली ना। फिर इसलिए भाग दौड़ करनी पड़ गई राइट एट द एंड, जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज निकल आए, बहुत से इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं एजेंसियों के ऊपर। तो आई वोंट गो देयर, बट दीज आर सीरियस मैटर्स and the new army chief is a very serious man. He's a straight guy, he's a serious man, he's upright. Make no mistake about that. तो sooner or later उन्होंने एक्शन लेना ही लेना था। अब लोग परेशान थे कि इतनी एक्शन लिया क्यों नहीं, कोई इलेक्शन को हुए कुछ अरसा हो गया, बट मैंने यही कुछ पेशन गोई की थी। सुनवा दें आप वो सुनवा दें, जब मैंने कहा था कि 3 लोग इधर उधर हो जाएंगे। तो अब जो सूरत हाल है उसमें 3 लोग ही हो रहे हैं ना इधर उधर। एक तो हो रहे हैं, बाकी कहा था वो सुन लेते हैं। एक तो हो गया जी, दूसरे की भी 2 की तो होगी ना जी। एक उधर से इधर आ रहे हैं, एक फारग हो रहे हैं, जी, जी। तीसरा एक रह गया ना। तो मेरी ये पेशन गोई थी कि तीनों अलविदा काफिला हो। चले वो लफ्ज इधर उधर नहीं ना करते। आपने क्या कहा? सुना दें, बता दें मैंने क्या कहा था। आपने तो कहा था ना वो क्या 2 लोगों की बात, बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो अब अगर बारासिंगा और लूमड़ में से एक इधर उधर हो जाएगा तो ये मुमकिन है दूसरा भी इधर उधर हो जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल बैलेंस रखना है ना, क्योंकि जो नए साहब जो आएंगे वो फिर अपनी टीम लाएंगे ना, तो ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ भी कुछ तब्दीली हो जाए। तो मतलब है कि आप समझें कि 3 टॉप पोस्ट इधर उधर होने की तैयारियाँ शायद हो रही हैं या हो जाएंगी। उसके बाद फिर सियासी मंजरनामा नया प्लान डेवलप होगा ना, क्योंकि ये प्लान जब नए बनते हैं तो फिर नए लोग बनाते हैं। पुराने लोग तो बनाए हुए होते हैं प्लान्स, वो या फेल हो गए होते हैं या कामयाब रहते हैं। अगर कामयाब है तो उनको रखा जाता है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर उनको इधर उधर कर दिया जाता है। तो ये जो इलेक्शन हुई है ये कोई खास कामयाब इलेक्शन तो नहीं थी ना। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम देना था। अब वो टाइम शाइम हो गया है, अब कुछ लोगों को इधर उधर करना है। बस लीव इट देयर। जब वो हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये सख्ती होने जा रही है और या कोई नया प्लान बन रहा है जो कि तब्दीली और किस्म की होने जा रही है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं तबसरा करूँगा, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी रहती तब्दीली कोई? आपने ये 24 मई को प्रेडिक्ट किया था, 3 माह के बाद ये चेंज आया, आ गया ना। अब 2 का तो पता चल गया, तीसरा भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा। 3 की बात की थी। अगली बात ये कि अब पॉलिसी कैसे तब्दील होगी। देखिए मैंने हिंट्स तो बता दी है। जो लोग पावर में हैं वो कहते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इनको टाइट करना है। जी, जी। तो जो नए साहब आए हैं, पार्ट ऑफ द जॉब विल बी टू सीज इनिशिएटिव अगेन, बिकॉज वो सारा ख़त्म हो गया ना इनिशिएटिव। वो जो लोग घूमते फिरते थे, जजेस को मिलते थे, से सारे फारग हो गए। तो अब एक नया सिलसिला बनाना पड़ेगा कि गेट कंट्रोल ऑफ द जुडिशरी अगेन। अब कामयाब होंगे या नहीं होंगे इट्स अ सेपरेट मैटर, बट क्योंकि दूसरी साइड बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है और डिवाइड भी हो चुकी है अब, इसलिए इट माइट नॉट बी सो डिफिकल्ट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, क्या मरीम नवाज़ की हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सर्वाइव करेगी कि नहीं। अगर आप देखें तो इनकी क्या कामयाबियाँ हैं और क्या फेलियर्स हैं, क्योंकि जो लोग इनको छुट्टी कराना चाहेंगे वो सामने रखेंगे ना बैलेंस शीट। जी, जी। बैलेंस शीट में ये है कि पहली बात तो ये है कि दे हैव सक्सेसफुली गॉट द IMF प्रोग्राम। अब वो और बात है कि वो ये कहेंगे कि जी ये तो हमारे बंदे ने
औरंगजेब साहब ने ये किया है तो प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। ये नून लीग वालों ने क्या किया है, ये तो आर्ग्यू भी नहीं, सारा हमने भी हमने ही करवाया है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है और वो यकीन रखते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें कोई कारस्तानी नहीं है, कोई तीर नहीं मारा शहबाज शरीफ साहब ने या इनके लोगों ने तीर मारा है, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने मारा है और जो वो लोग हैं जिनको हमने अपॉइंट किए, तो ये तो फिर ये प्लस पॉइंट शहबाज शरीफ का नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी चीज़ आई है कि फिर शहबाज साहब का और कौन सा प्लस पॉइंट है। वो ये है कि हर बात हमारी मानी उन्होंने, मगर डिलीवरी नहीं दी। ठीक है ना, डिलीवरी क्या देनी थी, पार्लियामेंट को कंट्रोल करके रखना था जी। ऐसे ही है ना, पार्लियामेंट तो इनसे कंट्रोल नहीं हुई। अगर कोई कंट्रोल कर रहा है थोड़ी बहुत तो वो आसिफ ज़रदारी कर रहा है, लेन देन ये वो आ रहा है, ये नून लीग वाले तो इनको नहीं करने आता। और शहबाज साहब तो उसी तरीके से चला रहे हैं जैसे एक ब्यूरोक्रेट चलाता है। मगर यहाँ के जो मामले हैं दे आर मच मोर देन रनिंग अराउंड कटिंग रिबन्स। तो मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो कारस्तानी है उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं कि आर दे कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व द क्राइसिस। डे टू डे तो ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं या कोशिश करते हैं, मगर डिलीवरी नहीं हो रही। किस पे डिलीवरी, जजेस पे नहीं हुई, IMF पे हुई है, मगर एट द एंड ऑफ द डे फाइनली इनके बंदों ने की है। और अगर मौका मिलता तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का इतना प्रेशर था कि शायद वो ऐसे इकदाम कर देते जिसके साथ IMF फिर नाराज़ हो जाती। तो मियाँ साहब तो चाहते थे ना कि इतने रिलीफ मिले ना आवाम को, ज़्यादा प्रायोरिटी। तो मतलब है कि तो मैं समझता हूँ शहबाज साहब को तो कोई ख़ास ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिले एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अच्छा। अलबत्ता पसंद बड़ा करते हैं बिकॉज वो जी हजूरी है एंड ही इज़ फाइन एज फार एज दैट इज़ कंसर्न। मगर क्या एनी ब्रेक थ्रू दैट ही इज़ डन, आई डोंट थिंक सो। अगर होती तो फिर SIFC ना होती, औरंगजेब साहब ना होते एंड सो ऑन। अब बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भाग दौड़ बढ़ी है, मौलाना को भी कन्विंस नहीं कर सके। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट मौलाना को भी कन्विंस नहीं कर सकी। तो अब मौलाना कैसे कन्विंस हुए, क्या मोहसिन नकवी साहब ने जाके जादू किया और कन्विंस हो गए, ये बात की बात है, मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, मगर आप अंडर एस्टिमेट ना करें, मोहसिन नकवी इज़ वेरी परसुएसिव। आगे आइए आप, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मरियम नवाज शरीफ जो है वो बड़े क्लोज राब्ते में थी विद हेड ऊपर, ठीक है, और उनकी हर हदायत हर बात को वो समझती थी और इम्प्लीमेंट करती थी। उनका यही ख्याल था कि दैट्स वेयर द पावर लाइज, सो देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे क्लोज, एंड शी डिड अ गुड जॉब। और उन्होंने कोई यहाँ कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं की। पंजाब गवर्नमेंट जो थी, इट हैज़न्ट डन ए सिंगल कंट्रोवर्शियल थिंग। अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं तो वो पुलिस ने की हैं, और सबको पता है कि उसके अंदर पुलिस इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर, द पुलिस इज़ रिस्पॉन्डिंग समवेयर एल्स। जी, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मरियम के जो मार्क्स हैं दे आर हायर इन द एस्टैब्लिशमेंट्स आइज देन दोज ऑफ शहबाज शरीफ साहब की अनफॉर्चुनेट नेगेटिविटी ये है कि वो फंसे हुए हैं बेचारे। एक तरफ एक पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ एक पावरफुल भाई है। मियाँ साहब छोटे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वेरी डिफिकल्ट, बट ही इज केप्ट हिज डिग्निटी एंड ही इज केप्ट गोइंग। इसका क्या मतलब लूँ मैं कि ब्राउनी पॉइंट्स नहीं है फिर भी? नहीं, वो लगे हुए हैं ना, लगे हुए, कोशिश तो जारी है, ठीक है, और उन्होंने किसी चीज़ पे नाराज नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट को। अच्छा, ठीक, ये भी बड़ी बात होती है, ये प्लस पॉइंट हाँ, ये प्लस पॉइंट है। तो रिलायबल है, मगर डिलीवरी वो जो टीम उन्होंने इकट्ठी की है ना, वो डिलीवरी नहीं दे रही। अब वो टीम की क्यों कैसे इकट्ठी की, किसमें कौन कौन से प्रेशर्स थे? पीपल्स पार्टी का प्रेशर भी था, भाई का भी प्रेशर था, और लोगों के भी प्रेशर थे, और फिर वो उनका अपना एक तरीका है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर कम करते हैं। डूअर है ना, वो काम करना चाहते हैं, काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है। सियासतदान तो गपशप मारते हैं और आगे पीछे होते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं, पीछे चाकू लिए होते हैं एंड सो ऑन, चाले चलते हैं चलते हैं। तो शहबाज साहब डजंट लाइक दैट, वो कम करिए इसे। अच्छा, अब ऑप्शन क्या है इनके लिए कि अगर इनको फारग करते हैं तो मरियम को फारग करने के साथ क्या मिलेगा इनको? किसको लाएंगे यहाँ? कोई है ही नहीं कोई, ठीक है ना। इस्लामाबाद में अलबत्ता पीपल्स पार्टी, हाँ, वो उन्होंने बिलावल को अपना चाल चला दी, वो अब बन रहा है, वो फॉरेन मिनिस्टर से आगे निकल गया है। वो अब उसने कह दिया है, अब सारी डिबेट जो हो रही है ऑन सुप्रीम कोर्ट वो बिलावल ने खींच ली है।
वो शहबाज साहब के मुंह से कुछ नहीं निकल रही। हाँ। नून लीग कुछ नहीं कह रही। सारी बात जो है वो बिलावल कर रहे हैं कि हम केयर टेकर वो लाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये करेंगे वो करेंगे। तो सारा जो डिबेट है वो तो बिलावल ले गए और ये सोची समझी, ये आसिफ ज़रदारी का चलो जी बटन दबाया, बिलावल शुरू हो गया। अब सारी हेडलाइंस एवरीडे बिलावल ले रहा है। तो बिलावल इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ कि अगर फैसला ये होता है कि गवर्नमेंट यही रहेगी पीटीआई की और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, और शहबाज शरीफ साहब को कहना है खुदा हाफिज, तो फिर बिलावल जो है जब हम हैं बिलावल माइट बी एबल टू डिलीवर बेटर, बिकॉज बिलावल का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एक तो है जो वालिद साहब मास्टर, तो मास्टर का ट्यूटर जो है वो फिर कुछ ना कुछ तो बेहतर सियासत करेगा ना। एक दूसरी बात ये कि बिलावल इज़ वेरी आर्टिकुलेट, बिलावल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बिलावल इज़ चार्मिंग, बिलावल हैज़ गॉट ऑल दीज अदर क्वालिटीज़, इंटेलिजेंस, चार्म एंड ऑल्सो रीजनेबल। तो मैं ये समझता हूँ कि ओनली इफ़ द एस्टैब्लिशमैंट थिंक्स कि बिलावल इज़ अ बेटर बेट दैन द नून लीग शहबाज साहब, तो देन दे माई थिंक ऑफ इट। मगर उसका जो काउंटर है वो बड़ा ख़तरनाक है। क्या काउंटर ये है कि मियां नवाज शरीफ कैन से कि इन दैट केस आप पीटीआई के साथ हुकूमत बना ले, हम नहीं बैठेंगे हुकूमत में। क्या बात है। तो देखिए ना फिर भाई और भाई लोग के गेम जो है शहबाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं होगी। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये दूसरा कार्ड उनके हाथ में ये है कि काउंटर के लिए कि अगर आपने यही करना है जी, तो फिर आप पीटीआई और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना लें, हम नहीं करेंगे। मगर पीपल्स पार्टी जो है वो पोजीशनिंग कर रही है। यहाँ मरियम को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया ऑन द गवर्नर इशू, ऑन द वाइस चांसलर इशू। उधर बिलावल साहब जो है उन्होंने जुडिशरी को टेक ऑन कर लिया और वो कह रहे हैं मैं स्टीयर करूँगा सारा कुछ। ठीक है। तो मैं समझता हूँ इट्स इंटरेस्टिंग कि ये सारी चीज़ें एक वक्त अक्टूबर में सेटल हो जाएंगी। लेकिन किसके हक में होंगी वो आप मैंने आपको बता दिया बैलेंसेस कैसे चल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस तब्दील भी हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हाँ, लेकिन इससे में मियां नवाज शरीफ साहब को जैसे आपने याद किया, उन्होंने सुफरा से अहम मुलाकातें भी की हैं। फिर दूसरी तरफ ये दिया जा रहा है कि वो एक गैर मुल्की सफ़र पर जा रहे हैं जो पहले डिले कर दिया गया था। वो लंदन जाने का इरादा रखते हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में। दूसरी तरफ आईनी तरमीम का भी उसी अरसे में जब मरहला दरपेश होगा तो उनका वोट अहमियत का हामिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ सोच के किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत लब सी रखे हैं। क्या है मामला, ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब इस सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, हम हमेशा यही सोच रहते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं आपसे बात करने के लिए। असल में सितंबर जब शुरू हुआ तो ये खबरें गर्म थीं कि नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे और इमरान खान साहब ने भी इसका इंदिया दिया था कि सामान वगैरह उन्होंने कुछ पकड़ना, उसके बाद वो चले जाएंगे। और फिर पीटीआई ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई वो वापस ही नहीं आएंगे। उस वक्त आपने भी ये खबर दी थी, लेकिन उस वक्त आप भी जा रहे थे, आप भी नहीं गए, नवाज शरीफ साहब भी नहीं गए, और अब ये खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन चले। मेरे बारे में क्या खबर है? जी, आपके बारे में क्या खबर है? आपके बारे में खबर है कि आप भी लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी लंदन जा रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या कहूँ आपको? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये चेकअप, मेडिकल चेकअप के लिए ये निजी नौयत का दौरा है लंदन का, क्योंकि आपने जर्मनी जाने की खबर दी थी मियाँ साहब के, तो वापस आएंगे मियाँ साहब या वहाँ स्टे का इरादा? देखिए, मैंने ये कहा था कि इनका जो साहिबजादे हैं हुसैन, वो जर्मनी जाना चाह रहे हैं एक ट्रेड फेयर के ऊपर जी। वो उनकी स्टील मिल को अपग्रेड कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया में। इसी सिलसिले में मियाँ साहब और हुसैन गए थे चाइना एक बहुत बड़े ट्रेड फेयर के ऊपर। याद है आपको? वो 4-5 दिन के लिए बड़ी यहाँ स्पेकुलेशन होगी कि खुफिया मीटिंग सियासी है, कुछ नहीं था। इट वॉज अ प्योर पर्सनल ट्रिप। मियाँ साहब को शौक है इन चीज़ों का, तो वो और हुसैन ने कहा था मेरे साथ चले गए। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इसी किस्म के ट्रेड फेयर एक और भी हो रहा है जर्मनी में, तो शक ये था कि मियाँ साहब उधर भी जाना चाहेंगे। और उन्होंने एक आध जगह पे मैंने सुना है कि ख्वाहिश भी की थी कि शायद मैं चला जाऊँ, जहाँ से ये बात फिर मैंने पिकअप कर ली कि शायद वो चले जाएँ वहाँ, और लंदन जाने का प्लान नहीं है। अच्छा, मगर अब वो जाहिर है कि अगर मियाँ साहब अपनी प्रोग्राम तब्दील कर लें तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कि तब्दील हो गया है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो तब्दील होते रहते हैं, सीटें कैंसिल होती रहती हैं। तो अब अगर आप मुझे पूछें कि लेटेस्ट पोजीशन क्या है, हाँ, बिल्कुल, तो मैं आपको थोड़ा सा शौक दिलवाता हूँ कि अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही, तो शायद मैं पहली दफ़ा कहने वाला हूँ कि मियाँ साहब अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका भी जा रहे हैं या अमेरिका ही जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा,